जय मंगल अट्ठगाथा में जो एक गाथा आई हुई है, जैसे चीचाय दुट वचन जनकाय मज्जे संतेन सोम विदना जितवा मनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगला। तो ये श्रावस्ती में जब भगवान बुद्ध धम्म देशना कर रहे थे, तब वहाँ चीचा नाम की जो बालिका भगवान बुद्ध के पास आती है और सुमन अर्पण करती है और उनको 3 बार नमन करके चली जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया उनकी सतत जारी रहती है। जारी रहने के कारण तो चीचा नाम की बालिका को किसी ने सिखा दिया कि भगवान बुद्ध को किसी तरह से बदनाम करना है, और उनके अनुयायी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनके अनुयायी कम होने को होना और उनकी कीर्ति अपकीर्ति बनने को होना, ऐसा करके बाकी के लोगों ने उनको चीचा नाम की बालिका को बताया कि भगवान बुद्ध का अपकीर्ति फैलाना है। तब चीचा नाम की बालिका ने षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हुई और भगवान बुद्ध के पास जाके उन्होंने नमन किया, फूल चढ़ाया, नमन किया और वहाँ से फिर चली गई। इस प्रकार की वहाँ क्रिया जारी रही। 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया। जब 3 महीने हुए तब वो भगवान बुद्ध के सामने आके कहने लगी, हे तथागत भगवान बुद्ध, कि तुमने हमारी डिलीवरी की कोई व्यवस्था नहीं की है। तुम्हारे पास भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है, आप हमारी डिलीवरी की व्यवस्था करें। तब फिर भगवान बुद्ध ने देखा, देखने के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा और भगवान बुद्ध मौन धारण किए बैठे रहे। उसी प्रकार से वो फिर चली गई, फिर भगवान बुद्ध के पास आई और कहने लगी कि आपने हमारी डिलीवरी की फिर व्यवस्था नहीं की। सभी बौद्ध भिक्षु संघ बैठे हुए थे, वो भी देख रहे थे इस पूरी क्रिया को। फिर भी वो उसी प्रकार के विचार वो भगवान बुद्ध के सामने हमेशा प्रकट करती रही। प्रकट करने के बाद जब उसने अपने पेट पर कुछ कपड़े को इस तरह से गूंथ लिया, डिलीवरी की अवस्था उसने पूरी बना के तैयार कर लिया। और कीटकंद एक जड़ी बूटी आती है, उस कीटकंद की जड़ी बूटी से लेप से उसके हाथ पैर से लगा लिया उसने, और हाथ पैर ऐसे बड़े बड़े निर्माण हो गए। और ऐसी अवस्था में करके वो और फिर भगवान बुद्ध के पास पहुंची, जहाँ भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जो चबूतरा पर बैठे थे और धम्म देशना कर रहे थे, वहाँ भगवान बुद्ध के पास फिर पहुंची हो और फिर भगवान बुद्ध से कहने लगी कि आपने डिलीवरी की व्यवस्था नहीं की। ऐसे भगवान बुद्ध से कहने लगी। कहने के बाद भगवान बुद्ध ने जब देखा तो भगवान बुद्ध ने देखने के कारण कहा कि सत्य क्या है क्या नहीं है, या तो तुमको अच्छा समझता है या हमको अच्छा समझता है। बैठी हुई पब्लिक को नहीं समझा सत्य। तो ऐसे जब भगवान बुद्ध ने वहाँ शब्द का प्रयोग किया तो बैठी हुई पब्लिक शांत भगवान बुद्ध के वचन सुन रही है और चीचा नाम के बालिका के भी वचन सुन रहे शांति से। जब भगवान बुद्ध ने के तरफ वो देखने लगी और फिर भी भगवान बुद्ध से 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार वही भगवान बुद्ध से फिर कहा कि आपने कोई डिलीवरी की व्यवस्था नहीं की है, आप डिलीवरी की व्यवस्था करें। ऐसे भगवान बुद्ध से कहने लगी। तब फिर तीसरी बार जब भगवान बुद्ध से कहा
तो उसके अंदर खांसी निर्माण होने लगी। खांसी निर्माण हुई। खांसी निर्माण होने के कारण उस पे जो पेट पे बंधा हुआ था कपड़ा वो धीरे धीरे सरकने लगा और पूरा कपड़ा पेट पे बांधा हुआ था जितना उसने पूरा सरक के पैर के तरफ आ गया, नीचे गिर गया। तब सब भिक्षु संघ देखता रहा और भगवान बुद्ध ने देखा। देखने के कारण तब फिर भगवान बुद्ध से उसने कहा, और उसकी जो नज़र पहले जैसी थी भगवान बुद्ध के ऊपर, वो अपने आप में भगवान बुद्ध के सामने, नज़रों के सामने वो गिर गई, कुछ कह नहीं सकी, शांत बल के शांत हो गई। तब फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि ये एक स्त्री है, स्त्री रहने के कारण इनका दोष नहीं है, दोष उनका है जिन्होंने इनको सिखाया था, जिन्होंने इनको मार्ग पर चलाया था और उनके बताए हुए मार्ग पर ये चलकर सत्य को खोके झूठ के वातावरण में जकड़ गई थी, इसलिए आज झूठ का एंड हुआ है। तो ऐसे जब भगवान बुद्ध के विचार सुनकर तब भगवान बुद्ध ने जय मंगल की अट्ठगाथा में कहा है, चीचाय दुट वचन जन काय मज्जे संतेन सोम विदना जीतवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगला। यानी कि भगवान बुद्ध ने चीचा नाम की बालिका को भी इनकी क्षमा कर दिया और भगवान बुद्ध की ओर शरण गई, तब उनका मंगल हुआ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सभी के मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।